गोवाना के सारे पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दे हैं दो हैं और दोनों मुद्दे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा के लाखों बेरोजगार नौजवानों के मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने बोला था कि सीईटी क्वालिफाई होगा और अब सरकार कह रही है कि सीईटी पास करने वालों को हम तो ऊपर की मेरिट के सिर्फ 4 गुना लेंगे। 7 लाख ने करीब ग्रुप सी ने दिया है, 5-4 लाख करीब ग्रुप डी का देंगे। तो सीधी बात है, अगर 1000 वैकेंसी निकलेंगी तो सिर्फ ऊपर के 4000 बालकों को बुलाया जाएगा। बाकी सीईटी का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सब कूड़ेदान में डालने लायक हो जाएगा। सीईटी में इन्होंने फॉर्म अप्लाई जब करवाया तो उसमें खेल कोटा, आप लोगों की जानकारी है, बताता हूं मैं। 6 महीने पहले सरकार ने खिलाड़ियों का जो 3% कोटा था उसको खत्म कर दिया था। फिर हमने जो सोटा उठाया था और जब वो हमने सोटा उठाया था तो कोटा उल्टा आया था। आप लोगों को ध्यान होगा उस टाइम पे, भाई हरियाणा में खिलाड़ियां इन्हें कुछ नहीं है तो फिर रह के गया। तो जब वो खेल कोटा इन्होंने सरकार ने कहा, अभी जो लेटेस्ट इनका एक वो आया तो मैं आपको बताता हूं, ये नया नोटिफिकेशन आया है सरकार का और इसमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ गृह विभाग, खेल विभाग और शिक्षा विभाग 3 विभागों में मिलेगा कोटा खिलाड़ियों को और नहीं मिलेगा कितना है। ग्रुप सी की बात, तो खिलाड़ियों का खेल कोटा खत्म कर रही है सरकार। खिलाड़ी सुन लियो इस बात ने। सीईटी के तहत करीब सरकार खुद कह रही है हम 50,000 वैकेंसी निकाल लेंगे। तो 50,000 के हिसाब से 3% के हिसाब से करीब 1600-1700 वैकेंसी होगी। अब ये कह रहे हैं टोटल 453 डिपार्टमेंट है सीईटी के तहत। जित बालक भर्ती होने 453, उनमें से सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में नौकरी मिल रही। तो 1600 खिलाड़ी जो हैं उनकी नौकरी के ऊपर डाका मारेगी सरकार। हरियाणा खेलों के नाम से जाना जाता है। खिलाड़ी देश दुनिया में नाम कर कहा हरियाणा के 1000 परिवार बर्बाद होगा जब जाके एक खिलाड़ी मुश्किल से निकले है। फिर इन्होंने क्या कराया, अब जो सीईटी का मामला है, सीईटी में ही फॉर्म भरवाया था ये। अब सीईटी में लाखों बालक जो पेपर दे रहे हैं, तो पहले तो इन्होंने क्वालिफाई कह दिया, 50 नंबर में क्वालिफाई कर दो। जनरल कैटेगरी वाले 50 में, रिजर्व कैटेगरी वाले 40 और 45 में पास कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ 4 गुना लेंगे। मान लो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, 4 लाख बालका ने क्लियर कर दिया, सीईटी क्वालिफाई कर दिया और वैकेंसी निकाल दी इनने 2000, तो 2 गुना 4, सिर्फ 8000 बालक ही नेक्स्ट पेपर में बैठेंगे। तभी और कित जाएंगे भाई, ये तो सारा का सारा मामला जीरो हो गया। फिर तो अब सरकार से ये 2 डिमांड है, मुख्यमंत्री साहब है, सुन लिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खेल कोटे की बात है, ये मैं कागज दिखाऊं, यो कागज है, सीएम हरियाणा का ट्वीट है। इसमें ये कह रहे हैं साहब है, आकाश बैठक में, खट्टर साहब की बैठक में फैसला लिया गया, ग्रुप सी की नौकरियों में 3% आरक्षण की दर से ये जारी रहेगा। इसने थोड़ा नजदीकता देखो, ये मेरा नहीं है, ये मुख्यमंत्री का है, जानते देखो, मुख्यमंत्री का ट्वीट है ये। फिर फोटो भी दे रहा है। फिर यो है जो महानिकम्मा खेल मंत्री, खिलाड़ी होते हुए इसने खिलाड़ियों का नाश करने का ठेका ठा रखा है। यो संदीप सिंह खेल मंत्री ये कह रहा है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, खिलाड़ियों ग्रुप से आरक्षण 3% आरक्षण जारी रखना है। ये भी ध्यान से देख लो, मेरा नहीं हो, संदीप सिंह खेल मंत्री है। इसके ट्वीट पर जाओगे तो इसके ट्वीट पा भी जाएंगे पुराने। फिर है यो डायरेक्टर है पंकज नैन IPS, ये कह रहे हैं खिलाड़ियों की श्रेणी में सी ग्रुप की नौकरियों में आरक्षण पहले ही तरह जारी रखने का निर्णय। ये देखो जानता है, ये है IPS पंकज नैन जो डायरेक्टर है, स्पोर्ट्स डायरेक्टर बन रहा है। फिर इन्होंने एक पर्चा छपवाया, खिलाड़ियों के विकास सरकार का प्रयास। पहली लाइन देखो,
ग्रुप सी में पहले की तरह खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरियों में 3% कोटा। ये देखो आप, ये ध्यान से देखो। तब भाई एक बात आओ, मर्द की तो नहीं बताया रहे, जुबान हो यार है और मूछ रखे तो कोई मर्द हो यार गे। अब मुख्यमंत्री की मुच्छा न पाड़ने तैयार बैठे हैं बेरोजगार बाढ़ दे खिलाड़ी। मैं बताऊं आपने, हमने तो नहीं सुनी मर्द की तो जुबान हो यार है। जुबान कित गई रहे मुख्यमंत्री साहब है कित है जुबान है। अपने आप कह के अपनी बात से अपने आप घूमना, अपने आप फिरना, तो क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने। तो हमारा ये प्रोग्राम था 3 तारीख का, 3 दिसंबर का प्रोटेस्ट वो करा था, लेकिन बहुत से साथियों के फोन आ गया। एचटेट का पेपर है उस दिन, तो एचटेट का पेपर है, इसकी वजह से ये एक तो आपको जानकारी दे दूं आपके माध्यम से, 3 तारीख का शनिवार का प्रोग्राम था। अब ये 6 दिसंबर मंगलवार, 6 दिसंबर मंगलवार को रोहतक में बीजेपी का राज्य कार्यालय का घेराव करेंगे और उड़े दंगल करवाएंगे। उनके कार्यालय के बाहर दंगल करवाएंगे। तो उड़े सीटी क्वालिफाई करो, एक डिमांड, और खेल कोटा ग्रुप सी पूरा बहाल करो, 2 डिमांड। ये डिमांड है। और ये सोटे लेके सारे खिलाड़ियों को सोटा, ये जो सोटा था हमने पिछली बार भी इज्जत लाए थे भाई, ये सोटे थे जब कोटा आया था। तो हम तो सरकार तो नहीं गया ये सोटा है, या तो कोटा देते पूरा ना फिर सोटा है भाई साहब। अरे ये जो सीईटी का क्वालिफाई का है, कई लाख बारह का 3 साल हो गए, 3 साल धक्के खाते बड़का ने, जब जाकर नया पेपर करवाया है। और बहुत से फोन में दोहरावा बड़का ये भाई साहब दिमाग खराब हो रहा है, कति मरने का जी कर रहा है। तब मैंने कहा भाई मरने की जरूरत है नहीं, सुसाइड करने की कति जरूरत नहीं है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बिना लड़ाई लड़े कोई फायदा है नहीं। तो साथियों 6 दिसंबर मंगलवार रोहतक राज्य कार्यालय बीजेपी का, उसके बाहर दंगल करवाएंगे। और ये 2 डिमांड है, सीटी क्वालिफाई करो, बड़का का नाश मत करो। क्योंकि हम एक बात और कहे हैं, ये कहे हम तो सिर्फ 4 गुना ने लेंगे ऊपरली मेरिट वाला ने, इनका कोई मंत्री मुख्यमंत्री उस सीटी ने क्वालिफाई करके दिखा दो, और बात छोड़ दो, उसने क्वालिफाई करके दिखा दो। ये बेरानी मुख्यमंत्री की आत्मा में शैतान बैठा है, अकेले बैठा है, घर का नाम कबीर कुटिया धर रहा है, निर्णय से ले है उसका कंस कुटीर नाम रखा होना चाहिए भाई साहब नाम। तो ये है भाई साहब हमारी तरफ से तो जो बात थी। और मैं तो सभी फेडरेशन कोच और एकेडमी कोचिंग सेंटर इन सब देखूं, जब इन बड़ा नौकरियां नहीं मिल रही थारी एकेडमी थारी कोचिंग कौन लेना हुआ, थारी भी बंद होंगी भाई। तो सबको मैं ये कह रहा हूं उस दिन रोहतक के 11 बजे मानसरोवर पार्क, मंगलवार 6 दिसंबर, सारे पहुंच कर उड़ा भाई अपनी आवाज उठाओ। काफी आवाज उठा रहे हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट भी लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज 29 दिन हो गए उनको बैठे हुए। एमबीबीएस स्टूडेंट का देखिए, सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है इनको ट्रेनिंग देना है, कोचिंग देने का। तो मुख्यमंत्री को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ लेकर कटोरा लेकर लगड़ जाना चाहिए, लोग पैसे दे देंगे जब उसके पास इतना भी पैसा नहीं है। और बाकी अगर अभी नहीं लगड़ना होता भाई, अपना मार्च अप्रैल में मई में गेहूं लगड़ेंगे, लोग काटेंगे अपने ट्रैक्टर ट्रेली लेकर लगड़ जाओ, गेहूं इकट्ठे करके बेच कर उन्हें उसका है उनकी जो बॉन्ड पॉलिसी है। गरीब आदमी कितना 40 लाख रुपए दे दिया, क्या बॉन्ड पॉलिसी लो, जो चीज चल रहा है क्या ना छेड़ो। लोगों ने हमारे समझ में नहीं आती बात। सारे हरियाणा के सारे डॉक्टर दुखी कर रखे, सारे कर्मचारी दुखी कर रखे, जवान किसान कोई राज्य सेगना है। और ये अब रिजल्ट देख लिया होगा आप लोगों ने, चुनाव हुआ था, गामा का चुनाव था, किसी सारे लोग हैं अब मारे जीत के किसी पार्टी की इतनी हिम्मत इतनी औकात नहीं रही। अब 412 सीट टोटल थी, उन 412 तो इनके कैंडिडेट मिल जाए, ठाए भी नहीं। और जिसने जितने ठाए उनके जीते कितने हैं, ये जिला परिषद ब्लॉक समिति में रिजल्ट तो देख लो, ईब सारे नु गए मारा है, यो मारा है, कितने पे नू तो बता दो, कितने पे थारा रिजल्ट बता दे, 2 लोग आते। तो मेरे ख्याल में सरकार को इस चीज का ना देखना चाहिए कि लोग दुखी हैं, परेशान है, खासकर नौजवान तो बहुत बूंदा छो में है भाई साहब। तो आपको लगता है जो सीटी था ये खाम खाई का खेल सरकार ने कराया है? खाम खाया मैंने कूड़ेदान में डाल दो सीटी ने, क्यों दुखी करे, क्यों इतना इंतजार करा? जरूरत नहीं थी, यह चीज पहले कहती सरकार भाई। क्राइटेरिया उन्होंने 50 नंबर 40 नंबर का रखा है, पहले ही रख देती कि क्राइटेरिया है 100 में तय 16 का जो वो है, बस बात खत्म।
बड़का नवेरा पड़ जाता। तो ये स्टूडेंट्स बैठे हैं एमबीबीएस जी। के समर्थन में, आप रोहतक, कानपुर या कल्पना, हम तो गए थे रोहतक मैडम, हम तो मैं तो आपने देखिए कोई वीडियो देखनी चाहिए मैडम, मैं तो थाने में जब ये बालक पकड़ रखे तो छुड़वा के लाया था, आपने देखा। की बात हो रही है नवीन, हाँ जी, और आपने खेल मंत्री को बताया कभी नकारा निकम्मा, हाँ तो थोड़ा सा बताओगे? थोड़ा ये बताऊं, कभी प्योर पूरा निकम्मा है। जब 3% कोटा खत्म कराया था, खेल मंत्री खिलाड़ी है, उससे कम से कम ये आस्करी जास्क है ना। और मेरे यह बात समझ में आती है, बीजेपी में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बन रहे हैं, ये खिलाड़ी रहे बीजेपी में, इन्हें शर्म नहीं आती किधर है? अगर खिलाड़ी तुम भी खिलाड़ी थे, कम से कम थोड़ी आवाज उठा लो। तो हम अपनी पार्टी में जाकर अपने मुख्यमंत्री से बताओ, मुख्यमंत्री ने तो पत्ती डंडा भी ना खेला, तुम तो खिलाड़ी हो, तुमने तो खेला है। ये जितने भी बीजेपी आज सरकार की जय बोलनिया, जितने भी खिलाड़ी हैं, वे जाकर न्यू तक कह हैं कि यह पॉलिसी गलत है, खिलाड़ियों का क्यों नाश करने लग रहा है। इवन का छो उठ रहा है क्योंकि इन्हें कदे जिंदगी में खेल खेले नहीं। पढ़ने की बात है तो शिक्षा मंत्री हमारा 10वीं फेल है, बताओ क्या करें। सारे मंत्री से हो रहे, सारे के मैं रिकॉर्ड में हमें खाम आई बात थोड़ी कहूं, मैं तो रिकॉर्ड की बात कहूं। भाई एक बात बताओ, सीधी ही सिंपल ही बात है, जो पॉलिसी आप जो चीज कर रहे हो, आप 3 साल पहले ये कहते हैं कि भाई जब आपने फार्म भरवाए तब ये कहते हैं कि भाई देखो जो टॉप के 4 गुना होंगे हम तो उन बड़ा खाने लेंगे। तो बालक अपनी अपनी तैयारी, कोई कितना ही करे, कोई कितना है, कोई अपना खेती बाड़ी करता, कोई दुकान करता, कोई अपनी पकौड़ा की रेडी लाता, से क्या है कि चाय की लाता, क्या मैं भी करता। तुम ये धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो कि एकदम कह के और फिर बैक मार जाओ हो? हमारे दया समझ में नहीं आई बात। भाई सिंपल ही बात है, ये कह रहे हैं हम 4 गुना लेंगे। मान लो इन्होंने वैकेंसी निकाल दी 1000, तो 4000 बालक बुलाए, बस पास कर रहे हैं 4 लाख, 1000 भर्ती कर लिए मान लो, फिर काट दिए 1000, तो फिर वे 3000 देने रह गए, फिर 1000 और ऐड हो गए, कितने हुए 2000, उनमें 5000। अरे किसी दिन पेपर ठीक ना हो, किसी दिन हो जावे, मौका देना चाहिए। जब आपने क्वालिफाई कह रखा है, क्वालिफाई नेचर होना चाहिए सीईटी, तो सीईटी क्वालिफाई नेचर होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। कोई भी भर्ती निकालो आप, जहां पे भी निकालो, हमारे तो बात यह है भाई साहब। नवीन जैन का सोटा कितना काम करेगा? वहां पिछली बार कोटा है नहीं था, ABCD सारे ग्रुप खत्म कर दिया था इन्हें, सोटे का कोटा आया था, इवन इन्होंने ग्रुप C का कराया है। मैं बताऊंगा अपने, देखो टेक्निकल चीज, एक चीज और बताऊंगा मैं, एक आप देखो, ये देखो ये खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ग्रुप C पदों के लिए खिलाड़ियों आरक्षण देने में पत्र में झोल क्या हमें दिखाता हूं। अब इन्होंने खबर इस तरह, आप तो सारे पत्रकार हो, आप लोगों ने मेरा खबर के ऊपर किसी चलानी हो गए, ग्रुप C भर्ती उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए होगा 3% कोटा। मोटी खबर देख ली किसी ने? अगवे हाँ ठीक है, न्यू का न्यू है। ये देखो इसमें के नीचे लिख रखा है, चुनिंदा विभागों में मिलेंगी नौकरी। हेडलाइन 453 डिपार्टमेंट में से सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में नौकरी देंगे। हरियाणा पुलिस, खेल विभाग, शिक्षा विभाग। हरियाणा पुलिस की भर्ती 3-4 साल तक लटक रही, आज तक तो भर्ती नहीं हुई, तो खिलाड़ी कित गए भाई, और कितने की वैकेंसी काट देंगे उसमें भी? खेल डिपार्टमेंट में कितने की वैकेंसी निकालोगे बताइयो? हम सरकार को ये कह रहे हैं नौकरियों का कैलेंडर जारी करिए, 2024 में भर्ती कराएंगे सबने, अखबार नौकरी वोट देते हुए कैलेंडर जारी करा सरकार है। अगियो कैलेंडर है, उस दिन पेपर, उस दिन रिजल्ट और उस दिन ज्वाइनिंग। जब तमाना हम फद्दू बना रहे हैं बड़ा कहा और के भाई साहब। तो आपको लगता है ये सारी चीजें जो असर दिखाएंगी आने वाले चुनाव में? ये दिखाया नहीं है बस, ये भी तो दिखाया है, नाराजगी तो है। भाई सरकार है, अब डरा गए, धमका गए, पैसा का लोभ लालच दे गए, ये रेट चल रहे बताओ है। उसका पार्षद का तो चला रखा है मेरे ख्याल में 30 लाख है, जिला पार्षद तो 30 लाख मिले हैं, और ब्लॉक समिति वाले का मेरे ख्याल में 5-7 लाख चला रखा है। अगर हमारे कहना आ जाओ, और वही लोग क्या करेंगे, लोग बेचारे अपने कित जाओ बताओ। तो हम तो जिला परिषद में इस चुनाव में दिखा है, ऐसी बात तो है नहीं भाई। मेरे ख्याल में 100 कितने लड़ाए थे, 100-150 कितने लड़ाए थे, उसमें मेरे ख्याल में 20-22-25 जीते हैं। सुपड़ा साफ ना तो फिर सुपड़ा साफ हो रहा है, तो सुपड़ा साफ हो रहा है तो देखना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब ने इस बात का देखना चाहिए। और यो इसलिए सुपड़ा साफ रहे जो नौजवान वाला दुखी कर रखे हैं ना, इसलिए। ठीक है।